उनसे दुश्मनी। जो भगवान शिव छोड़ करके संसार के पापी दुखी जीवों का कोई बंधु नहीं है, दीनहीन लोगों के एकमात्र बंधु जो भगवान शिव जी है, उनसे द्वेष। और जो देवादिदेव महादेव जिनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, भगवान शिव का अपमान सहन करना भी पाप है। हिम्मत हो तो उसकी जीवा काट कर निकाल दिया जाए, हिम्मत न हो तो कानों में उंगली लगाकर उस देश छोड़ के भागा चला जाए, जाए। शिवद्वेषी का मुंह नहीं देखना चाहिए। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप गौघात समाना। भगवान की निंदा, भगवान के भक्तों की निंदा कभी ना सुनना चाहिए। सुनने से गौहत्या की तरफ पाप लगता है। आज मैं क्या, मेरे बाप होकर के ऐसे महान महापुरुष महादेव देवादिदेव भगवान शिव जी के लिए ऐसा अपमान कर रहे, मैं इनका नाता नहीं रखूंगा, इनका संबंध नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगी। ये अहंकार कर रहा है कि मैंने बेटी दी है। सास सती बोल उठी, ले तू अहंकार करता, मैंने बेटी दी, ले तेरा बेटी का हार मांस। ये बेटी तेरी नहीं है, ये आत्मा भगवान शिव की है। शरीर तेरे शरीर से पैदा हुआ था, इतना ही तो अहंकार कर सकता है। ले तेरा हार मांस का शरीर, कह करके सती और जग कुंड के उत्तर दिशा में जा बैठी, पीताम्बरी ओढ़ करके भगवान शिव का स्मरण करने लगी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोल नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय भोले गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय भोले जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय अमरनाथ कैलाश के वासी ध्यान धरे जोगी सन्यासी अमरनाथ के वासी ध्यान धरे जोगी सन्यासी सन्यासी पाप हरे हरिद्वार गंगे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान शिव का स्मरण करती करती जब करती करती शरीर त्याग करके सती चली गई। शिव गणों ने वहीं पर हमला बोला। भृगु जी ने मंत्र के द्वारा दैत्य देवताओं को प्रकट किया और शिव गणों को खदेड़ दिया।
नारद जी जाके भगवान शिव जी को खबर दिया। शिव जी महाराज जी खबर प्राप्त करते ही वीरभद्र को पैदा किया, जिसका 1000 हाथ, 3 सिर, भयंकर शरीर, विकराल चेहरा, बड़ा भारी बल, महाबली वीरभद्र पैदा हुआ भगवान शिव जी की जटाओं में से। भगवान शिव ने कहा जाओ दक्ष यज्ञ विध्वंस कर डालो। वीरभद्र भगवान शिव का आदेश प्राप्त करते ही और शिव गण को लेकर के एकदम हमला बोला और दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दिया। पंडाल पूरा उजाड़ डाला और जितने लोग आए हुए थे सबको पकड़ पकड़ के दे मुक्का, दे घूसा, दे लात, दे घोंटू, और किसी के सिर फोड़ा, किसी के आंख फोड़ा, किसी के कमर तोड़ा, किसी का कुछ किया, किसी का कुछ किया। और दक्ष को पकड़ के वहीं पर युग काष्ठ में डाल के 2 टुकड़ा किया, उनके सिर को लेकर के जगह कुंड में डाल दिया। जगह कुंड में डालने के उपरांत ऊपर से उसमें भर दिया, हड्डी मांसों से भर करके जगह कुंड को बंद कर दिया। शिवगण निकल गए। देवते मार खा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज हमारी पिटाई हो गई आज। कहां गए थे? दक्ष यज्ञ। क्यों गए थे? दक्ष ने निमंत्रण दिया था, मालूम नहीं था वहां पर भगवान शिव जी का अपमान करने का यज्ञ हो रहा था। मालूम तो था, पर क्या बताएं, दक्षिणा बड़ी तगड़ी थी। अच्छी दक्षिणा मिल गई, महाराज पूरा हाल हो गया। अब क्या करें? चलो शिव जी के पास माफी मांगो। सब देवताओं को लेके और भगवान ब्रह्मा जी पहुंचे कैलाश। कैलाश में जैसे प्रवेश करने लगा, क्या देखा? कैलाश का क्या सुंदर वातावरण बना हुआ है, सुंदर सुंदर फलों के पेड़। तुमने दुनिया में कोई फल खाए होंगे, सब फल का पेड़ कैलाश में है। सेब के, चीकू के, आम के, कटहल के, लीची के, और महाराज जितने प्रकार के पेड़, फलों के पेड़ वहां कैलाश में। और वहां पर कितने कितने जानवर, हिरण, हाथी, शेर, अजगर, सबके सब। लेकिन मजेदार बात यह है कि हिरण, हाथी, शेर इकट्ठा ही चल रहे हैं। कोई किसी को ना मार रहे, ना खा रहे, ना किसी को डर है, ना कोई संकोच है, ना हिंसा है, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना लोभ है। सब के सब भगवान शिव जी के प्रभाव से हिंसा भूल करके और द्वेष भूल करके, काम क्रोध छोड़ करके भगवान शिव जी के प्रभाव से सब लोग संत बने हुए हैं। सबकी अंतरात्मा जाग उठी है, जागृतात्मा वहां के हिरण, शेर, चीता, अजगर सब जागृतात्मा जीव है। भगवान शिव जी 5 मुखों से वहां रत्न वेदी पर बैठे, विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ करके, और भगवान शिव जी भगवान गोविंद का नाम कीर्तन करते हैं। शिव जी का 5 मुख है। 5 मुखों से, एक मुखों से भगवान गोविंद के 1000 गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। एक मुख से राधा जी का सहस्त्र नाम, राधा कवच, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं। एक मुख से महाराज भागवत की कथा सुनाते हैं। एक मुख से भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो सहस्त्र नाम स्तोत्र है, वो भगवान शिव जी एक मुख से उसको पाठ करते हैं, निरंतर चैतन्य महाप्रभु का नाम पाठ करते हैं। और एक मुख से राम कथा कीर्तन करते हैं। शिव जी का 5 मुख लगा हुआ है हरि नाम जपने के लिए। कृष्ण नाम, राम नाम, चैतन्य महाप्रभु का नाम, राधा नाम कीर्तन निरंतर कर रहे हैं शिव जी। हो मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे, हो मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। बोलो कृष्ण 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 जय जय श्री कृष्ण, कृष्ण 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 जय जय श्री कृष्ण। बोलो कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की।
कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण मन मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मन कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मेरे हृदय में कृष्ण होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की बोलो कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण ओ कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण ओ मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में 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 मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण ओ मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की ओ मैंने रचना लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने रचना लगाई रे कृष्ण नाम की ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की बोल वृंदावन बिहारी लाल की भगवान शिव जी के प्रभाव से पूरा कैलाश का
हर प्राणी जागृतात्मा होकर के भगवान के गुणगान सुनते रहते हैं। धन्य भाग है वहां के निवासियों का, वहां के पेड़ पौधे, वहां के पशु पक्षी, सबके सब भगवान शिव जी को पास जाकर के ब्रह्मा आदि देवते और वहां पर शिव जी की स्तुति की और शिव जी से विनती की। शिव जी ने कहा बकरे का सिर लगा दिया जाए, दक्ष प्रजापति को जीवित हो उठेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको चलना पड़ेगा, बोले मैं चलूंगा। और भगवान ब्रह्मा जी शिव जी सब गए और दक्ष युग को पुनर्वार शुरू करवाया गया। दक्ष को जीवित किया गया। दक्ष बकरे का सिर वाला होकर के जिंदा हुआ और उन्होंने माफी मांगी। बाद में जब शिव जी के ब्रह्मा जी का दक्षता में यज्ञ शुरू हुआ, पूर्णाहुति के समय भगवान नारायण देव दर्शन दे करके बोले शिव का अपमान करने वाला, ब्रह्मा का अपमान करने वाला वो कभी भी मेरा भक्त नहीं हो सकता, उसकी पूजा मैं कभी ले नहीं सकता हूँ। मैं तो प्राणी मात्र के प्रति घृणा करने वाला, द्वेष करने वाला बोले कि मैं पूजा नहीं लेता हूँ। मेरी पूजा का मूल मंत्र हर एक को सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भाव होना चाहिए। हर प्राणी में सद्भावना वाला जीव ही भगवान कृष्ण की पूजा कर सकता है। प्राणी को हिंसा करने वाला, जीव को हिंसा करने वाला, घृणा करने वाला वो भगवान की पूजा नहीं कर सकता। और ब्रह्मा शिव तो कहना ही किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी कहते तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मनदेन कीर्तनीय सदा हरि। तिनके से भी ज्यादा विनम्र होना पड़ेगा। तिनके के ऊपर सिर पैर रख दो तो सिर नमा लेता है, वो कुछ बोलता नहीं है। तुमको उससे भी ज्यादा विनम्र होना पड़ेगा। पैर से भी ज्यादा सहनशील होना पड़ेगा। पैर को काटने पर भी कुछ नहीं बोलता, साधक को ऐसा होना चाहिए। पैर के पास जो जाके जो भी जैसा भी चीज मांगता है पैर देता है, छाया देता है, हवा देता है। साधक को ऐसा होना पड़ेगा। ये भगवान का उपदेश, विष्णु भक्ति का ये उपदेश है, जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है। किसी की निंदा नहीं करोगे, चुगली नहीं करोगे, ठगी बेईमानी नहीं करोगे, सबके प्रति सद्भाव रख करके और भगवान का भजन करोगे। हिंसा, निंदा, चुगली, बेईमानी, ठगी करने से हरि भजन नहीं होगा, हरि संतुष्ट नहीं होंगे। आगे जाकर के ध्रुव चरित्र का निरूपण करते हैं। मनु महाराज के पुत्र होते हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि, सुनीति। सुरुचि का मतलब अपनी स्वेच्छा, सुनीति मतलब शास्त्रों का निर्देश। लेकिन आमतौर पर बहिर्मुख लोगों को मनमाना चलना पसंद आता है। मेरा मन जैसा कहता मैं ऐसा रहूंगा, ऐसा चलूंगा, ऐसा खाऊंगा। शास्त्रों की आज्ञा इंसान पालन करना नहीं चाहता। कहते क्या जरूरत है, अरे बॉडी बनाओ, बॉडी। सबसे पहले निरोगी काया जरूरत है। काया को निरोगी बनाने के लिए, बॉडी को बनाने के लिए जो मन में है सो खाओ। लोग गंदमंद खाते हैं बॉडी बनाने के लिए, किंतु जानते नहीं है शरीर का सुख तो ये तो कर्म का फल है। कर्म में होगा तुम अपने शरीर का सुख मिलेगा, कर्म में नहीं होगा तुम कितना ही गंदमंद खाओ, क्या विटामिन, प्रोटीन्स कुछ भी खाओ, कितना योगा कर लो, कितना व्यायाम कर लो, कितना कुछ भी कर लो, महाराज जब कर्म का पासा पलटेगा तो तुम्हारे योगा और तुम्हारे व्यायाम, तुम्हारे प्रोटीन, तुम्हारे विटामिन, तुम्हारे कुछ भी खुराक, कुछ भी डाइट तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए शरीर में ताकत के लिए जरूरी नहीं कि गंदमंद खाना पड़ेगा, शराब पीना पड़ेगा, अंडे मीट खाने पड़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है। उससे हिंसा बढ़ती है, क्रूरता बढ़ती है, दया खत्म हो जाती है, इंसान जानवर बन जाता है, शरीर में रोग घिर जाता है। ये समझते हैं कि हम लोग गंदमंद खाएंगे तो हमारा शरीर ज्यादा अच्छा बनेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा।
तरह तरह की बीमारियां उसमें लग जाएगी। और देखा गया है जितने नॉनवेज परसेंटेज रोगी वे लोग ज्यादा होते हैं, बीमारों में परसेंटेज ज्यादा नॉनवेज वालों का होता है। दुराचार, इंद्रिय तर्पण, महाराज शास्त्र विरुद्ध आचरण लोगों को पसंद आता है, किंतु उससे नुकसान ही नुकसान होता है। यह मनुष्य की रुचि है, मैं अपने मन माना चलूं, मुझे कोई बोले नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, जो मेरे मन में सोई मैं करूं। चाहे मैं बीड़ी पीऊं, चाहे मैं गुटखा खाऊं, चाहे मैं शराब पीऊं, चाहे मैं गंदमंद खाऊं, मैं लड़ाई करूं, मैं चोरी करूं, डकैती डालूं, मुझे कोई रोके नहीं। ये इंसान की रुचि है। उत्तानपाद का मतलब है मनुष्य। मनुष्य की दो प्रकार की प्रवृत्तियां, एक शास्त्रीय प्रवृत्ति, एक मनगढ़ंत प्रवृत्ति। ज्यादातर लोग अपने मनमाने ढंग से चलना चाहते हैं। उत्तानपाद महाराज की दो पत्नियां थीं, सुरुचि, सुनीति। सुरुचि ने उत्तम को जन्म दिया, सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया। उत्तानपाद महाराज सुरुचि को प्यार देते थे। जहां सुरुचि का प्यार होगा वहां नीति का कोई कीमत नहीं रहेगा। जहां तुम्हारा स्वेच्छाचार तुम चलोगे, नीति कोई कितना अच्छी बात बतावे तुम नहीं मानोगे। 60 सन विनय, 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, ममता रत सन सुंदर नीति, काम ही सम क्रोध ही हरि कथा, ऊसर बीज बोए फल जथा। बंजर भूमि में बीज डालने पर उगता नहीं है, बेकार चला जाता है। ऐसे ही महाराज जहां पर सुरुचि का साम्राज्य है, स्वेच्छाचार का, इंद्रिय तर्पण का, वहां पर नीति का कोई कदर नहीं रहता, धर्म का कदर वहां बिल्कुल नहीं होता, वहां वैदिक अनुशासन वहां बिल्कुल नहीं चलता, वहां तो वे अनादृत होता है। सुनीति अनादृत हुई। सुनीति का पुत्र ध्रुव एक दिन अपने बाप की गोदी में बैठने गया, देखा भैया बैठा है, कहता मैं भी बैठूंगा। बैठने गया तो महाराज उसी समय सुरुचि आकर ध्रुव का गर्दन पकड़ के उतार देती है, कहती है नवस्सनपतिर्धिष्णं भवान आरुरुमर्हति, न गृहीतो मया जत्तम कुक्षव पिनपात्मज। बाप की गोदी में नहीं बैठ सकते हो क्योंकि मेरे पेट से पैदा नहीं हुए। तुम बौना होके चंदा छुना चाहते हो। दूसरी औरत का कर्म फूटी, नसीब फूटी। का बच्चा होकर के तुम राजा के गोद में बैठना चाहते हो, असंभव है। खबरदार कभी इस दरबार में नहीं आना। अगर यदि राजा के गोद में बैठने की इच्छा है तो परमेश्वर की उपासना करके उनसे वरदान लो सूर्य के पेट से पैदा होने का, तब तुम राजगद्दी पर बैठ पाओगे, नहीं तो नहीं। भागो यहां से। ध्रुव जी महाराज को बहुत बुरा लगा। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास गया रोते रोते, और उसकी माँ को मालूम पड़ा तो उसकी माँ ने कहा बेटा तेरी सौतेली मैंने ठीक ही तो बोला है, यदि बड़प्पन चाहता, सुख शांति चाहता, भगवान की भक्ति कर जा। मैं भी कहती हूँ वही बात। ध्रुव जी महाराज ने माँ को प्रणाम करके चला गया और सघन वन में जाके भगवान को ढूंढने लगा। जब भगवान को ढूंढने लगा तो हमारा भगवान बैकुंठनाथ वैकुंठ में से देख करके मचल गए। देखो 5 वर्ष का बच्चा मेरे को ढूंढने को जंगल में आया, कई दिन से वो मेरे को चप्पे चप्पे में ढूंढ रहा है। कहाँ कमल नयन हरि, कहाँ कमल नयन हरि, कहाँ मेरे बांके बिहारी, कहाँ मेरे श्याम सुंदर, कहाँ मेरे गोविंद, ढूंढ रहा है। भगवान जाने की दौड़ तो लगाते, किंतु भगवान कहते हैं कि जब तक मेरे भक्त जन उनको मेरे से संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक मैं तो जा नहीं पाऊंगा। अधिक्षितस्य वामोरु कृतं सर्वं निरर्थकं, पशुजोनिम अवाप्नोति दीक्षा विरोहितो जन। जो लोग
वैष्णव गुरुओं से और विष्णु मंत्र से दीक्षित नहीं होते, उन लोगों का जीवन बेकार हो जाता है, आगे उनको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। ध्रुव को भी दीक्षा हुई नहीं, भगवान ने कहा नारद जी को भेजता हूं। नारद जी को भेजा, नारद जल्दी जाओ ध्रुव जी को दीक्षा दो। नारद जी आए, आकर के ध्रुव जी को पहले दर्शन दिया। ध्रुव जी नारद जी को दर्शन करते खुश हो गए कि गुरु महाराज बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे बताइए। प्रणाम किया। नारद जी का तुम कौन हो? मैं उत्तरपद का लड़का हूं, मुझे भगवान चाहिए। नारद जी कहते भगवान को लड्डू थो रही है, मिल गया और खा लिया, ऐसा नहीं बच्चा। भगवान को पाने के लिए तो बड़े बड़े योगी लोग भी नहीं पा सकते, तुम कैसे पालोगे? तुम तो बिल्कुल बच्चे हो। अगर भगवान से का दर्शन करना है तुम अभी तो माँ बाप की सेवा करो, पहले माँ बाप की आज्ञा पालन करो, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का शासन स्वीकार करो, फिर लिखो पढ़ो, फिर शादी करो, ब्याह करो, बच्चा पैदा करो, बच्चों की शादी करवाओ, दुनियादारी का सारा कर्तव्य निभाओ। जब बुढ़े हो जाओगे, जब मृत्यु का समय आएगा, तब संसार छोड़ के जंगल में जाके थोड़ी देर बैठना, एक दो माला जप कर लेना, तब भगवान मिलेगा। ऐसे थोड़ी भगवान मिलेगा बच्चों को। जाओ 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 घर जाओ। ध्रुव जी महाराज जी कहते गुरुदेव ये काला मुंह घर वालों को नहीं दिखाना है, अब घर में नहीं जाऊंगा। बच्चा यहाँ भगवान थोड़ी मिलेगा तुमको, यहाँ भूखा मर जाएगा, शेर खा जाएगा, भेड़िया मार देगा, सर्दी है, गर्मी है, बीमार पड़ जाओगे। बीमार होना मंजूर है, मरना मंजूर है, पर घर नहीं जाऊंगा। मेरा दिल को कुतर दिया मेरी सौतेली माँ के वचनों ने। बैठा हूं उसके द्वार पर, कुछ करके हटेंगे, या दर्श दिखा दे, नहीं तो मर के बीटेंगे। ध्रुव जी महाराज जी टस से मस्त नहीं हुए। ध्रुव जी के लिए नारद जी ने साम दान भेद दंड चारों प्रकार का नीति अपनाया, पर नहीं घर वापस कर सका। अंत में नारद जी हार करके देखा ये तो पक्का है, ऐसे को तो दीक्षा देनी चाहिए। नारद जी का जाओ बेटा, जमुना में स्नान करके, मुंडन करके, स्नान करके मेरे पास आओ। उसके बाद ध्रुव जी को पंचरात्रि की दीक्षा दे करके और उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र प्रदान किया और बताया मधुवन में चले जाओ। मधुवन में भगवान रहते हैं। पुण्यं मधुवनम जत्र सान्निध्यम नित्यदा हरि। भगवान का निवास स्थल है मधुवन, वहां जाकर के भजन करो, भगवान तुम्हें निश्चित मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। ध्रुव जी मधुवन में जाकर के और भगवान का भजन प्रारंभ किया, किंतु 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। जंगल से फल लाते, जमुना जी का जल लाते, तुलसी पत्ता फूल लाते, भगवान की पूजा करते, भोग लगाते और दिन रात भगवान का ध्यान करते हुए जप करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खाते कुछ नहीं, एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, 3 दिन में जगह खाते कुछ। क्या खाते हैं? कैथ नाम का फल मिलता है और बेर नाम का फल मिलता है। कैथ और बेर खाते हैं। 1 महीना निकल गया, भगवान मिले नहीं। ध्रुव जी के मन में चटपटी पैदा हुई, भगवान तो आए नहीं, हाय मेरे में क्या कमी रह गई। फिर उसने दूसरे महीने में अपनी तपस्या को और तीव्र कर लेते हैं। 6 दिन में एक बार खाते हैं। क्या खाते हैं? तुलसी दल और चरणामृत। तीसरे महीने में और भी तीव्र कर लेते अपनी साधना को। 9 दिन में एक बार मात्र चरणामृत पीते हैं। चौथे महीने में 12वें दिन में एक बार श्वास लेते हैं और दिन रात एकाग्र होकर के और बड़े बेचैन के साथ भगवान का नाम जपते। प्रभु कृपा करके दर्शन दो। हे बांके बिहारी इतना देर क्यों कर रहे हो? हे गोविंद जल्दी दर्शन दो। हे कृष्ण जल्दी दर्शन दो। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी आँखियां प्यासी रे। हे प्रभु हमें दर्शन दो। पांचवें महीने में श्वास भी लेना बंद कर दिया, नहीं लिया। आखिर तक पवन की गति रुक गई, सारी सृष्टि कयामत में पहुंचने लगी।
देवते घबरा उठे, भगवान से विनती की। भगवान सेकंडों में आए, ध्रुव जी को पहले तपस्या से निवृत्त किया, ध्रुव जी को फिर दर्शन दिया। ध्रुव जी भगवान को दर्शन पाया, बड़ी चाहत जिसके लिए थी वह आज सामने आए। भगवान को पा करके ध्रुव ने भगवान के आगे प्रणाम किया, जय जयकार करने लगे। कुछ बोलना चाहा, बोल नहीं पा रहा था। भगवान ने अपना शंख स्पर्श करा दिया ध्रुव के कपोल पर, और ध्रुव जी की जिह्वा पर दिव्या सरस्वती आकर बैठ गई। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगा। जो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांग सहस्र चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आदि आदि